ऑडियो नंबर 6, यूनिट 6। देव, दानव या मानव कुछ भी बना जा सकता है। अतिमानव ही दानव। मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर पाशविक प्रवृत्तियां अपनाना किसी रूप में भी श्रेयस्कर नहीं है, किंतु मानवीय इतिहास में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने उद्धत अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए स्वयं को अतिमानव सिद्ध करने के उद्देश्य से घोरतम दुष्कृत्य किए हैं। इसी दंभ के वशीभूत रावण ने न केवल सैकड़ों युद्ध लड़े, लाखों लोगों को उजाड़ा, अपितु अपने संपूर्ण कुटुंब का भी सर्वनाश कर दिया। कंस ने अपनी इस सनक के कारण उस समय के सभी दूध पीते बच्चों का नृशंस वध कराया, तो दुर्योधन के इस अभिमान ने 18 अक्षौहिणी सेना को काल के मुख में धकेल दिया। अतिमानव बनने के चक्कर में उसने अपना भी सत्यानाश किया और इतिहास वेत्ताओं के अनुसार इस युद्ध में विश्व के महानतम सेनानी, वैज्ञानिक, चिकित्सक, कलाकार मारे गए। पीछे जो भ्रष्टाचार फैला वह आज तक भी नहीं सिमट पा रहा। मुसोलिनी, चंगेज खां, हिटलर, नादिर शाह, यह सभी अतिमानव के ही दुर्बुद्धि जात भाई भतीजे थे, जिन्होंने अपने दुष्कृत्यों के प्रतिफल आप तो भोगे ही, साथ ही संसार को कुरूप कुत्सित बनाने वाली अव्यवस्थाएं भी फैलाईं। इसके लिए उनकी घोर निंदा हुई, प्रशंसा नहीं। यह अहंकार आदमी को कितना उद्धत बना देता है, इसका प्रमाण पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खोजी गई कल्ला मीनारों से मिलता है। मध्यकालीन युद्धों के अरबी इतिहास ग्रंथ के प्रथम अध्याय में बैरम खां द्वारा बनवाई गई कल्ला मीनार का उल्लेख है। इस स्थान का नाम सर मंजिल रखा गया था। सिकंदर शाह सूरी के साथ लड़ने में जितने सिर कटे थे या सैनिक मरे थे, उन्हें बटोर कर उन्हें ईंट पत्थरों की जगह काम में लाया गया था और यह ऊंची मीनार खड़ी की गई थी। मुगल बादशाहों ने और भी कितनी ही ऐसी कल्ला मीनारें युद्ध विजय के दर्प प्रदर्शन के लिए बनवाई थीं। कल्ला फारसी में सिर को कहते हैं। अतिमानव नहीं, महामानव बने। अपने इन कुकर्मों के कारण से कोई भी अतिमानव तो नहीं बन पाया। हाँ, आसुरी कुटुंब की ही जनसंख्या इनने बढ़ाई। अतिमानव बनने के लिए दुष्कृत्य नहीं, मानवीय संवेदना का कभी न चुकने वाला विपुल भावना प्रवाह अपेक्षित है। जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में भी सुपरमैन शब्द आता है, पर यह ऐसे उद्धत अहंकारी लोगों के लिए नहीं, अपितु उन महामानवों के लिए जिन्होंने मानव जीवन के उत्थान के लिए कार्य किया। गेटे, शोपनहावर, हाइनबैगनर, बिस्मार्क आदि मानवतावादी महापुरुषों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। नीत्शे ने इस शब्द का उपयोग और भी निश्चिंत संदर्भ में किया। इस महान दार्शनिक ने अपनी प्रख्यात पुस्तक जरथुस्त्र उवाच, द स्पोक जरथुस्त्र तथा भले बुरे से परे, बियॉन्ड गुड एंड इविल में इस सुपरमैन शब्द का न केवल प्रयोग किया, अपितु उसकी व्याख्या इन शब्दों में की है। वह विश्व व्यवस्था की सूक्ष्म प्रक्रिया को समझता है, संकल्प को कार्य में परिणत कर सकता है, इष्ट कार्य का हृदय से नेतृत्व करता है, क्रोध को सदा वशवर्ती रखता है, नारी के वश में नहीं होता है, दुष्टों के दलन में समर्थ होता है और दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ फेंकता है। हमें इसी कोटि के महापुरुषों का अनुगमन करना है और उनके कार्यों में सहायक होना चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो तो ऊंचे उठें। मनुष्यता भूलोक की वस्तु है। इस धरती के श्रेष्ठ नागरिक बनकर मानवीय कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम भूलोकवासी मानव प्राणी कहला सकने का गर्व और गौरव अनुभव कर सकते हैं। इससे ऊंचे में जाने की इच्छा हो, स्वर्ग के पाने और रहने की इच्छा हो तो हमें ऊंचा उठना होगा। कर्तव्यनिष्ठ नागरिक मात्र रहने भर से संतुष्ट न होकर करुणा और ममता का विकास करना होगा।
पुण्य और परमार्थ अपनाना होगा। अपना चरित्र उस मार्गदर्शक स्तंभ के रूप में विनिर्मित करना होगा जिसके प्रकाश में अगणित लोग सत्पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आत्मनिर्माण मानवीय कर्तव्य है, पर देव भूमिका की प्राप्ति आत्म विकास से ही संभव है। अपनी अहंता जब संकीर्णता के बंधन तोड़ती हुई विशाल व्यापक बनती है, तब समझना चाहिए कि हम देव बन रहे हैं। स्वर्ग ऊपर है ऐसा कहा गया है, वहां पहुंचने के लिए ऊंचा उठना ही पड़ेगा। चरित्र, दृष्टिकोण और कर्म तीनों को ऊंचा उठाते हुए कोई भी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में सरलतापूर्वक प्रवेश कर सकता है। नरक में जाने की इच्छा हो तो वह भी पूर्णतया अपने हाथ की बात है। नरक नीचे है, उसे अधः पतन कहते हैं। पतित जीवन जीने वाले, पतित दृष्टिकोण अपनाने वाले और पतित कर्म करने वाले अपने समग्र अधःपतन के कारण सहज ही नरक तक पहुंच सकते हैं। नीति और सदाचरण की मर्यादाओं का उल्लंघन, कर्तव्य धर्म की उपेक्षा, दूसरों के प्रति निष्ठुरता और दुष्टता का व्यवहार, इंद्रियों का स्वेच्छाचार, मन की कुटिलता जिसने अपना ली, उसे नरक तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं रहती। वह फिसलता हुआ उस स्थान तक पहुंचने और चिरकाल तक रहने में सफल हो सकता है जिसे नरक कहा जाता है, और जहां की असंख्य यंत्रणाओं का विभत्स वर्णन किया जा सकता है। देव, दानव, मानव तीनों वर्ग मनुष्य जाति में। मनुष्य, देव और असुर यह तीनों वर्ग माने गए हैं। यह वर्णनकर्ताओं ने इनकी आकृति का भी अंतर किया है, पर वह अलंकारिक है। यह तीनों ही वर्ग मनुष्य जाति में ही होते हैं। वस्तुतः आकृति में नहीं, प्रकृति में अंतर होता है। देवता सुंदर होते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, वरदान देते हैं और सत्कर्म देखकर प्रसन्न होते हैं, स्वयं सुखी रहते हैं। देखने में सुंदर, स्पर्श में सुकुमार, सदा तरुण और अमर, अमृतपायी होते हैं। कल्प वृक्ष के समीप रहने के कारण उनकी कोई कामना अपूर्ण नहीं रहती। असुरों का कलंकित मुख होता है, दांत बड़े बड़े, खा जाने की लोभ लिप्सा के प्रतीक, सिर पर सींग, हर किसी को त्रास देने, कष्ट पहुंचाने, गिराने की दुष्प्रवृत्ति का परिचय देते हैं। लाल नेत्र अहंता, ईर्ष्या और आवेश के प्रतीक। ये असुर न चैन से बैठते हैं और न बैठने देते हैं। भयावह ही उनकी आकृति होती है और भयंकर ही प्रकृति। मनुष्य इन दोनों का मध्यवर्ती है। उपकार न बन पड़े तो न सही, पर कम से कम किसी का अपकार नहीं करता। अनुकरणीय और अभिवंदनीय न बन सके, पर घृणित बनकर नहीं जीता। कर्तव्यनिष्ठ, सदाचार, स्वाभिमानी और संयत जीवन जीता है मनुष्य। मनुष्य भूलोक में रहते हैं, देवता स्वर्ग में और असुर नरक में रहते हैं। यह तीनों ही स्थितियां हम स्वेच्छापूर्वक वर्ण करते हैं और उसी स्तर के बनकर रहते हैं। मानवीय मन में अंतर्द्वंद। एक ओर ईश्वर अपनी भुजाएं पसारे गोदी में चढ़ाने का, छाती से लगाने का आह्वान करता है, दूसरी ओर लोभ और मोह के बंधन हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी की तरह बंधे है। स्वार्थांधता की अहंता कमर में पड़े रस्सों की तरह जकड़े बैठी है। पीछे लौटे, जहां के तहां रुके रहे या आगे बढ़ें, ये तीन प्रश्न ऐसे हैं जो अपना समाधान आज ही चाहते हैं। अनिर्णित स्थिति का असमंजस जागृत आत्माओं के लिए क्रमशः असह्य ही बनता जाता है। वृक्ष बनने की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बीज को गलने का पुरुषार्थ दिखाना ही पड़ता है। जो बीज गलने में हानि और बचने में लाभ देखते रहें, उन्हें उनकी कृपणता, तुच्छता के गर्त में ही गिराए रहती है। वे प्रगति की किसी भी दिशा में रंच मात्र भी आगे बढ़ नहीं पाते। दोनों ही मार्ग हर विवेकशील के आगे खुले पड़े हैं, एक प्रेय का, दूसरा श्रेय का, एक स्वार्थ का, दूसरा परमार्थ का, एक मूर्खता का, दूसरा दूरदर्शिता का, एक पतन का, दूसरा उत्थान का,
इन दोनों में से एक का चयन करने की चुनौती हर जागृत आत्मा के सामने खुली पड़ी रहती है। दोनों ओर लाभ दिखते हैं और हानि भी। मन भ्रमता भटकता रहता है। कभी एक को अपनाने की बात सोचता है, कभी दूसरे को। कभी एक को पकड़ता है, कभी दूसरे को। कभी एक को छोड़ता है, कभी दूसरे को। इस असमंजस भरी मनस्थिति को ही देवासुर संग्राम कहा गया है। इसी को अंतर्द्वंद कहते हैं। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक कोई चैन से न बैठ सकेगा। अंतर जगत में चलते रहने वाले इस महाभारत के कारण चीत्कार और हाहाकार छाया रहता है। इस स्थिति के रहते किसी को और कुछ भले ही मिल जाए, शांति एवं संतोष के दर्शन हो ही नहीं सकेंगे। आसुरी वृत्ति के प्रलोभन। दैत्य पक्ष का तर्क है कि प्रत्यक्ष तो उपभोग है, उसका लाभ और आनंद तत्काल मिलता है। अधिकांश व्यक्ति उसी मार्ग पर चल रहे हैं। साथ ही स्वजनों का परामर्श और प्रोत्साहन उसी के लिए है। फिर अपने को भी दूसरों की ही तरह इसी मार्ग पर क्यों नहीं चलते रहना चाहिए। इंद्रिय वासना पूर्ति के लिए लालायित रहती है और उपभोग के जितने अवसर मिलते हैं उतनी ही बार प्रसन्न होती है। आराम की, सुख साधनों की इच्छा शरीर को हर घड़ी रहती है। विनोद मनोरंजन में जी रमता है। इनके साधन इकट्ठे करने में लगे रहने का प्रतिफल सुविधाओं और उपभोग सामग्री की बहुलता के रूप में तत्काल मिलता है। फिर इन्हीं के लिए सोचते और करते रहने में क्या हर्ज है। साथ तो कुटुंबी ही रहते हैं। उनकी अनुकूलता और प्रसन्नता पाने के लिए उन्हें सुविधा साधन देना आवश्यक है। फिर वैसा ही क्यों न करते रहा जाए जिसकी कुटुंबीजन अपेक्षा करते हैं। यह चिंतन परामर्श दैत्य वर्ग का है। इसमें तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ बताया जाता है और कहा जाता है कि प्रत्यक्ष की उपेक्षा करके परोक्ष की अपेक्षा क्यों की जाए। इन तर्कों से प्रभावित जीवात्मा को लोभ और मोहग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। वासना और तृष्णा ही उसकी गतिविधियों पर छाई रहती है। अहंता की पूर्ति में लगती है। लोगों का परामर्श एवं सहयोग इसी के लिए मिलता है। समीपवर्ती वातावरण का प्रभाव भी मनोभूमि पर इसी रूप में आच्छादित रहता है। दिव्यता का परामर्श। अंतरात्मा में अवस्थित देव पक्ष कहता है, सृष्टा ने मनुष्य जीवन की धरोहर किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान की है। देव पक्ष का तर्क है कि तात्कालिक भोग के आकर्षण में यहां माया का छलावा ही फैला हुआ है। लिप्सा बिजली की चमक की तरह चकाचौंध उत्पन्न करती और क्षण भर में गायब हो जाती है। जिह्वा का चटोरपन, अश्लील कामुकता की चमक कुछ मिनट ही रहती है। इसके उपरांत पेट खराब होने और शरीर खोखला होने का संकट ही चिरस्थायी रूप से गले बंध जाता है। विलासी श्रृंगारिकता का उद्देश्य दूसरों को आकर्षित करना और अपना बड़प्पन जताना होता है, किंतु वास्तविक परिणाम इसके ठीक उल्टा होता है। छिछोरापन, मनचलापन इससे टपकता है और अप्रामाणिकता की गंध इस सारे विन्यास से आती है। ऐसे लोग किसी की आंख भले ही लुभा लें, विश्वास किसी का भी नहीं पा सकते। संबंधियों को अनावश्यक सुविधा साधन देते रहने से उनका स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य बिगड़ता है। उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होने में जब कमी पड़ती है तो तुरंत आंखें बदल जाती हैं। संचय का धन दूसरे विलसते हैं और अपने को उसके लिए कोल्हू के बैल जैसी मेहनत, प्राण सुखाने वाली चिंता और अनंत काल तक सहने वाली प्रताड़ना के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। देवपक्ष बुद्धि को निरंतर यही समझाने का प्रयत्न करता है कि इस सुर दुर्लभ सौभाग्य भरे अवसर को जीवन साधना में लगाया जाए और उसका सत्परिणाम वैसा ही पाया जाए जैसा कि प्रातः स्मरणीय लोक श्रद्धा के भाजन विश्व के मार्गदर्शक महामानव प्राप्त करते रहे हैं। सुख शांति की आकांक्षा आंतरिक उत्कृष्टता के सहारे पूरी होती है। साधनों की मृग तृष्णा में भटकने से थकान और खीज ही पल्ले पड़ती है। कस्तूरी का मृग चैन तभी पाता है जब वह सुगंध का स्रोत
अपनी नाभि में होने की जानकारी पा लेता है। सच्ची समृद्धि उत्कृष्ट मनस्थिति है, उसी के आधार पर अनुकूल परिस्थितियां बनती है। यह जान लेने पर साधनों की लालसा और उपयोग की लिप्सा का समाधान होता है, अन्यथा वह आग में घी डालते रहने की तरह घटती नहीं, बढ़ती ही रहती है। क्या किया जाए? अच्छा हो ईश्वर को अपने अंतःकरण के आंगन में क्रीड़ा करने का अवसर दें, देवत्व का समर्थन करें। ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय करें जिसके आधार पर देव मानवों जैसी जीवन नीति निर्धारित की जा सके। यह निर्धारण ही पर्याप्त नहीं, इसे कार्यान्वित करने के लिए सच संकल्प और उत्साह भी चाहिए। इसी उमंग भरे उभार को व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर का अवतरण कहा जा सकता है। औसत भारतीय स्तर का सादा निर्वाह परिवार को सुसंस्कारी और स्वावलंबी बना देने का उत्तरदायित्व यदि पर्याय माना जाए तो लोभ और मोह की फांसी से मुक्ति मिल सकती है। जो संचय मौजूद है उसी से जीवन की शेष अवधि का निर्वाह भली प्रकार हो सकता है। घर के समर्थ लोगों को पारिवारिक उत्तरदायित्व हस्तांतरित करने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती। जो असत्य है, अवांछनीय है, अनुपयोगी है, उसे छोड़कर हम साहस दिखाएं। अब बहादुर वे नहीं गिने जाएंगे जो बंदूक चलाने में निपुण हो। अब बहादुरी का मुकुट उनके सिर बंधेगा जो अपनी दुर्बलताओं से लड़ सकें और सत्य पथ पर एकाकी चल सकें।